परीक्षित बोले कि महाराज आपकी बात मेरे समझ में ठीक ठीक नहीं आई। बोले कि अशुद्ध बुद्धि वाला मैं आपकी बातों को मैं समझ नहीं सका, महाराज जरा अच्छी तरह से मुझको समझाइए। तब कहने लग गए, अच्छा भैया, तो पहले कहते हैं कि जित आसन, आसन पर विजय प्राप्त करो। एक आसन पर, पद्मासन पर, सिद्धासन पर, चाहे सुखासन पर आपको 3 घंटे 36 मिनट तक बिना तकलीफ के बैठे रहें, बिना कष्ट के, तब आसन पर विजय आपने प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद प्राणायाम करिए, श्वास पर विजय प्राप्त करिए। श्वास प्राणायाम की साधारण विधि ये है कि 16, 64 और 32 का क्रम है। पूरक, कुंभक और रेचन, ये 3 क्रियाएं होती हैं। नाक के 2 छिद्र हैं, एक छिद्र को दबा करके दूसरे छिद्र से श्वास लीजिए, इसको कहते हैं पूरक। दोनों छिद्रों को दबा दीजिए और श्वास को रोके रहिए, उसको कहते हैं कुंभक। एक नासा छिद्र को दबा करके दूसरे छिद्र से धीरे धीरे वायु को छोड़िए, इसको कहते हैं रेचक। ये 3 क्रियाएं होती हैं। तो 16, 64 और 32 का क्रम है। 16 किसी बीज का स्मरण करते हुए अंगूठे से दाहिने नथने को दबा करके बाईं नाक के छिद्र से श्वास को 16 बार की गिनती में किसी बीज मंत्र का स्मरण करते हुए खींचिए, तो उसके ठीक चौगुना दोनों छिद्रों को बंद करके रोक दीजिए। चौगुना 64 बार पकड़ गिनती में, और फिर 32 बार बाएं नथने को दबाए हुए दाहिने नथने से जिसे वायु खींचा था उससे वायु को छोड़िए धीरे धीरे, अर्थात 32 की गिनती तक ये धीरे धीरे छोड़िए। जिससे छोड़ा फिर उससे खींचिए, कुंभक करिए, फिर छोड़िए, जिससे छोड़ा उससे खींचिए। पहले 3 प्राणायाम, ये खींचना, रोकना, छोड़ना, ये एक हुआ, एक प्राणायाम। हाँ, ऐसे 3 प्राणायाम करिए, फिर 4 कीजिए, फिर 5 कीजिए। जब 10 प्राणायाम करने लग जाएंगे तो 3 महीने में आपका वायु ठीक ठीक आपके वश में होने लग जाएगा। तो आपका मन भी समाहित होने लग जाएगा, मन चंचलता को छोड़ने लग जाएगा, तो भजन में लगने लग जाएगा, ये दृढ़ होने लग जाएगा। इस तरह से प्राणायाम, जितासना, जित श्वासो और जित संग। ये जित संग, ये बड़ा कठिन काम है। संगति का परित्याग, ये तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारे मित्र लोग जो कि कहते हैं चलो यार सिनेमा देख क्या, ये तुमको वहां नीचे ले जाएंगे, कहाँ, नरक में। अतएव इनकी संगति को छोड़ना पड़ेगा। जो बहिर्मुखी लोग हैं उनके साथ को छोड़ना होगा। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। हाँ, बाजार में घूमिए, पैसा जेब में हो, गरम गरम ठेले पर पकौड़े निकल रहे हैं, लेकिन जेब में पैसा भी हो, मन भी चले, लेकिन मन को रोको, दबाओ। हाँ, हलवाई के दुकान पर बहुत सुंदर थाल सजे हुए मिठाइयों के देख करके जेब में पैसा भी हो, लेकिन मन को रोकना है। जीते रसे सर्व जीता, जिसने रसेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया, सब इंद्रियों पर विजय सहज में प्राप्त हो जाएगा। आंख से बड़ा सावधान रहना चाहिए। आंख से, ये आंख सारे अनर्थों का जड़ है। जी, अगर नीचे देख के चलो, किसी की तरफ ना देखो, तो ज्यादा कोई अनर्थ होवे ही नहीं। हाँ? इस तरह से ये इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर वैराग्य के लिए पहले सुखदेव जी कहते हैं कि ये सारा विश्व संसार भगवान का श्री विग्रह शरीर है। इनका ध्यान करना होगा, पहले विचार, रोज बैठ करके विचार करना होगा। हाँ, भगवान के कटी के नीचे जितने भी पाताल आदि लोक हैं, भगवान के कमर के नीचे हैं। हाँ, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे। 7 कटी के ऊपर
भूर भुवः स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत 7 लोक ऊपर कटी के ऊपर लोक हैं। सारी ये जो विश्व भगवान का शरीर, जितने भी पर्वत और पहाड़ दिखते हैं भगवान की हड्डी है, जितने पेड़ पौधे दिखते हैं भगवान के रोए हैं, ये बादल भगवान के सिर का केस है, ये नदी नाले जितने हैं भगवान की नाड़ियां हैं। इस तरह से जितने ये पशु पक्षियों के जो शब्द हैं भगवान का व्याकरण, भगवान की वाणी है, ये भगवान ही बोल रहे हैं। इस तरह से ये विचार के द्वारा भगवान के विराट भगवान का सारा ये विश्व भगवान का शरीर है, ऐसा चिंतन करना है। चिंतन करते करते वैराग्य का उदय होगा। फिर केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, अपने हृदय में प्रादेश मात्र में, प्रादेश कहते हैं अंगूठे से लेकर के इस उंगली के ऊपर तक, ये 10 अंगुल का है, 10 अंगुल का है। हाँ, ये अंदर में भगवान रहता है 10 अंगुल में। वेद मंत्र भी कहता है, हाँ, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुण सर्वतस्पृथवा तिष्ठत दशांगुलम, 10 अंगुल में ये भगवान 10 अंगुल में रहता है, लेकिन सारे विश्व को व्याप्त करके रहता है। ये 10 अंगुल में ही रहता है। ये भगवान का रहना, भगवान एक देश में भी है, भगवान एक देश में रहते हुए सर्वत्र व्याप्त है। ये सब बात समझ में आती है, भगवान का पहले ध्यान करिए तब समझ में आती है, ऐसे बातों से समझ में नहीं आती है। तो ये भगवान का ध्यान करना है। 4 भुजा 2 भुजा, भगवान के कई भुजा हो सकते हैं, 6 भुजा 8 भुजा 1000 भुजा। भगवान को भुजा बनाते कोई देर नहीं लगती। जिस तरह से राम का, श्री कृष्ण का के स्वरूप का सौंदर्य का ध्यान करना है 2 भुजा से युक्त, और नहीं 4 भुजा से युक्त भगवान का ध्यान करिए। हाँ, भगवान का मुख कमल खिला हुआ, कमल के पंखुड़ी की तरह जिनके नेत्र, कदम्ब के किंजल की तरह पीत वस्त्र को धारण किए हुए, अब जिनकी भुजाओं में अंगद, भुजबंद, जिनके हाथों में कंकड़ आदि कड़े इत्यादि आभूषण, जिनके मस्तक पर रत्नों से युक्त किरीट, मुकुट, जिनके भगवान के मस्तक पर, कानों में मणिमय कुंडल, इस तरह से भगवान के जो हैं वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, कभी न मुरझाने वाली बनमाला घुटने पर्यंत तक झूल रही है। भगवान की उंगलियों में अंगूठी, भगवान के कटी में करघनी, भगवान के चरणों में नूपुर, स्निग्ध कुंचित केस जिनके मुख्य शोभा को बढ़ा रहे हैं। ऐसे अपने नाभि में एक सरोवर का ध्यान करिए, एक कुडमलित कमल जिसका मुख खुला हुआ नहीं है, मुख नीचे है। देखिए, ध्यान करिए, ये कमल धीरे धीरे हृदय में आ गया और वहां खिल गया, ये कमल खिल गया। उसके बीच में अपने आराध्य भगवान को अवस्थित करके, उनको बिठा करके या खड़ा करके कैसे भी उनका ध्यान प्रारंभ कर दीजिए। एकैकसु अंगानि ध्यानुभावये पादादि यावद् हसितम गदाभृत, बोले कि क्रम बतलाते हैं। एक एक अंगों का ध्यान करना है। कहां से ध्यान करें? बोले पादादि यावद् हसितम गदाभृत, चरण अंगुष्ठ नख से लेकर के भगवान के मुखमंडल पर्यंत ध्यान करना है। जे एक एक स्थानों पर जब तक विजय प्राप्त न हो, जब तक उस स्थान का ध्यान बराबर करते रहिए, बहुत काल पर्यंत ध्यान करते रहिए। जबकि सर्वांग का ध्यान होने लग जाएगा, फिर आपका काम बन जाएगा। फिर आप उसको हटाना भी चाहेंगे तो हटेगा नहीं। ये ध्यान भगवान जिस हृदय में अपना घर बना लेता है, फिर वहां से हटता नहीं है। ये तब तो आसन पर बैठे हुए स्थिर
सुखपूर्वक भगवान का ध्यान करते करते आप सिद्ध हो जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। तो आप जब चाहेंगे अपने प्राण को छोड़ सकते हैं, जब चाहेंगे तब अपने प्राणों को छोड़िए। दो तरह की गति की चर्चा इनने की। दो प्रकार की गति, दो स्थिति है गमन करने की। बोले कि जब सीधे भगवत धाम को जाना हो तो यहाँ की इंद्रिय, मन, बुद्धि, सारे उपकरणों को यहीं छोड़ करके ये जीव मस्तक को फोड़ करके और सूर्य की रश्मियों से, सूर्य की किरणों से, प्रकाश मार्ग से और भगवत धाम को सीधे चला जाता है। दूसरा क्रम ये है कि अगर लोगों का आनंद लेना हो, अन्य जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं, उन लोगों का आनंद जहां पर कि ये भौतिक विज्ञानी पहुंच नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग हैं। बोले कि आकाश में बहुत से लोग हैं, अनंत लोग हैं। उन लोगों का आनंद लेना हो तो अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को साथ में, प्राण को साथ में लेते जाइए, उन लोगों का आनंद लीजिए देखते हुए, और अंत में ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है ये जीव। और ब्रह्मा जी जबकि महाप्रलय में जब इनके 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती है, उनके साथ में जैसे ब्रह्मा जी मुक्त हो जाते हैं, उसके साथ में ये जीव भी मुक्त हो जाता है। इस तरह से दो तरह की गति की चर्चा की।